हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अंसारी जॉब में। आज के लेटेस्ट जॉब में हम बात करने वाले हैं बिहार बीएड सीईटी फॉर्म 2024 के बारे में। देखिए, बिहार में जो बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो होने वाला है, तो किस दिन इसका फॉर्म जारी होगा ये सब हम जानेंगे कंप्लीट डिटेल्स में। तो जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो ये है कि इस बार जो नोडल एजेंसी जो बनाया गया है वो देखिए राजभवन ने जेपीयू को सौंपी है नोडल की जिम्मेदारी। तो देखिए, बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा इस बार कौन आयोजित कराएगा दोस्तों? तो जेपी यूनिवर्सिटी आयोजित कराएगा, जो कहाँ पे है? छपरा में। पहले कौन कराता था दोस्तों? तो पहले जो कराता था वो था ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी। तो इससे अब जो है नोडल एजेंसी का जो अधिकार है वो छीन लिया गया है। अब किसे बनाया गया है? तो जेपी यूनिवर्सिटी को। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों, बिहार भर के बीएड कॉलेजों में नामांकन के लिए ली जाने वाली संयुक्त परीक्षाएं प्रवेश परीक्षा इस बार देखिए जयप्रकाश विश्वविद्यालय आयोजित करेगा। जेपीयू को ही नोडल बनाया गया है। देखिए, इसकी जानकारी किसने दी है? कुलपति ने बीएड कॉलेज के प्राधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में दी है। अब देखिए दोस्तों, दी है तो ये तो आपने देख लिया। अब चलिए आपको दिखाते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन इससे क्या मांगा गया है। तो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में देखिए आपको क्या करना है, आपके पास क्या होना है। आपके पास स्नातक होना चाहिए, उसके बाद कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक होना चाहिए। और इसमें देखिए जो डिग्री का आपका फॉर्मेट होना चाहिए वो 10 होना चाहिए, 10+2 और 3 होना चाहिए। और देखिए यानी 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन होना चाहिए। और ग्रेजुएशन के अलावा अगर आपके पास एमए भी है तो भी आपको चलेगा। और यहाँ पे देखिए आप जो भी सब्जेक्ट से दोस्तों किए हैं, जैसे विज्ञान हो गया, सामाजिक विज्ञान हो गया, मानवता हो गया, वाणिज्यिक में मास्टर हो गया, या 55% अंकों के साथ आपने ये सब किया है एमए में, विशेषज्ञता के साथ इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी स्नातक होने वाले उम्मीदवार या किसी अन्य समकक्ष योग्यता वाले उम्मीदवार भी बीएड सीईटी में आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपने बीए किया है या एमए किया है फिर भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब चलिए एक और होता है दोस्तों, देखिए यहाँ पे बिहार बीएड शिक्षा शास्त्री। तो शिक्षा शास्त्री एक अलग होता है, ये भी बीएड का ही कोर्स है लेकिन एक अलग होता है। देखिए इसमें क्या होता है कि स्नातक में आपका मेन सब्जेक्ट जो होना चाहिए वो संस्कृत होना चाहिए। और देखिए उसमें कितना % आपका मार्क्स होना चाहिए? न्यूनतम 50% अगर आपका मार्क्स है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं शिक्षा शास्त्री के लिए। अब यहाँ पे हम देखेंगे एप्लीकेशन फ़ी को। तो एप्लीकेशन फ़ी में देखिए जनरल के लिए कितना देना है? 1000 रुपये। वहीं देखिए बीसी वुमेन और ईडब्ल्यूएस को कितना देना है? 750 रुपये। SC ST को कितना देना है? 500 रुपये। तो ये है दोस्तों एप्लीकेशन फ़ी। तो ये हो गया एप्लीकेशन फ़ी। अब देखिए इसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो डॉक्यूमेंट्स में हम यहाँ पे बात करें तो आपको सभी प्रकार के शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र होना चाहिए। साथ ही देखिए जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, 10वीं का देखिए मार्कशीट, 12वीं का भी मार्कशीट होना चाहिए। और उसके बाद देखिए यहाँ पे शिक्षा शास्त्री का मार्कशीट होना चाहिए, स्नातक उपाधि का सर्टिफिकेट, आधार कार्ड आपका होना चाहिए, मोबाइल नंबर, ईमेल, और आपके पास एक पासबुक होना चाहिए। और उसी प्रकार देखिए दोस्तों इसमें आपका फ़ोटो और हस्ताक्षर भी लगेगा। तो ये तो हो गए डॉक्यूमेंट्स की बात। अब आपको दिखाते हैं एग्ज़ाम पैटर्न। तो देखिए दोस्तों ये है एग्ज़ाम पैटर्न बिहार बीएड सीईटी सेक्शन के लिए। टोटल यहाँ पे क्वेश्चन और टोटल मार्क्स यहाँ पे आपको हम दिखाएंगे। तो देखिए इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के लिए देखिए 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स। इसके बाद क्या है दोस्तों, जनरल हिंदी के लिए 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स। रीजनिंग के लिए देखिए 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स। और उसके बाद देखिए जीके क्या है दोस्तों, जनरल जीके जो होगा 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। और देखिए जो बीएड का आप कोर्स करने जा रहे हैं उससे देखिए यहाँ पे 25 क्वेश्चन और 25 मार्क्स, ये 25 नंबर का है। तो टोटल अगर आप इन सभी को मिला दीजिएगा तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएंगे, टोटल क्वेश्चन 120 और 120 मार्क्स। अब देखिए दोस्तों 120 में अगर आप 40% लाते हैं तो पास माना जाएगा। यानी कि ये है दोस्तों जनरल के लिए 40% ला दिएगा ये पास। और देखिए अगर रिजर्व कैटेगरी में हैं आप, देखिए रिजर्व में है, रिजर्व RER
देखिए रिजर्व, यहाँ ध्यान मत दीजिएगा दोस्तों रिजर्व पे, यहाँ अगर रिजर्व कैटेगरी में है आप तो आपको 30% भी अगर आप ला दीजिएगा तो आपको पास माना जाएगा। अब देखिए 120 में अगर आप 117, 115 और 110 तक अगर लेके आते हैं तो आपको सरकारी कॉलेज मिलने की संभावना रहती है। और सरकारी कॉलेज में जो है फीस जो है वो ना के बराबर लगती है। और अगर आप देखिए 100 के नीचे आते हैं तो आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, PVT यानी कि प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, और प्राइवेट कॉलेज में जो फीस लगता है वो आपको लगेगा। तो ये तो हो गए दोस्तों एग्ज़ाम की बात। अब देखिए यहाँ पे इसका जो बिहार बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम नेम ऑफ आर्टिकल, और देखिए उसके बाद देखिए एडमिशन, इसमें एडमिशन जो आपको लेना है। और देखिए इसमें जो इस बार टोटल सीट कितना है दोस्तों, तो 37,350 सीट है। और एप्लीकेशन देखिए फरवरी 2024 से शुरू हो सकता है, यानी कि लास्ट में, ये जो अभी फरवरी चल रहा है इस महीने के लास्ट से ये शुरू हो सकता है। एक्सपेक्टेड है दोस्तों मार्च के पहले सप्ताह में भी आ सकता है और फरवरी के अंतिम सप्ताह में भी ये आ सकता है इसका फॉर्म ऑनलाइन भरने के लिए। तो इस तरह से देखिए दोस्तों आप फॉर्म को भर सकते हैं, और फॉर्म आप जो भरिएगा वो ऑनलाइन मोड में भरिएगा, ऑफलाइन में आपको नहीं भरना है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं कल एक लेटेस्ट जॉब के साथ। जय हिंद।